नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। हंसी हो या आंसू, हर भाव में वही हैं। सिनेमा के हर कोने में बस वही हैं। आज मेरे साथ फैंस के प्रधान, दिलों के प्रधान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रघुवीर जी, आज जो एनर्जी फील हो रही थी, जो मैं भी फील कर रहा था अंदर बैठ के, ये एनर्जी कितनी इम्पोर्टेंट है आज जेनेक्स के लिए भी? मेरा करना इतना ज़रूरी नहीं, आपका फील करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप जब कह रहे हैं कि मैंने भी फील किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं सही जगह पे था और मैंने आपको जो रास्ता या सलीका कुछ भी कहिए जो दे, तो शायद मैं कामयाब हुआ उसमें। अच्छा, एक गाना की लाइन याद आती है ना, उम्र की सीमा हो। देखिए आज कितने अच्छा, कितने भावहीन थे आप, क्योंकि रघुवीर जी कितने भावहीन थे आज, बिकॉज एक इमोशनल भी होता है लोगों के साथ बैठना और समझना सुनना। मैं हमेशा ही इमोशनल भी रहता हूँ और वक्त के हिसाब से चलता भी रहता हूँ। और ऐसे नहीं कि इमोशनल हो के जो अपनी बात है वो ना कह पाऊँ। ये बहुत पहले छूट गया था कि भैया जो कहना चाहे तो बिल्कुल खुले और कोई पढ़ के मत आइए। जो आप फील करते हैं, जो ज़िंदगी ने आपको सिखाया है, जो ज़िंदगी से आपने सीखा है, वो उगल दीजिए बस। तो बस वही कर रहा था मैं। आपने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आपने अपना मनोबल कैसे बनाए रखा इस इंडस्ट्री के अंदर? इसलिए कि वो मैंने बता दिया ना, 60 माइनस कर दिया बस। हाँ, तो मैंने कभी उम्र पे वो नहीं दिया कि मैं अभी 20 साल का हो गया हूँ, अब थक गया हूँ, अब मुझे ये करना चाहिए। जो सामने मिला मैं सीखते चला और कभी मैंने कुछ सीखने में कोताही नहीं की। और एक मैंने वो लेज़ी किस्म की तबीयत नहीं है मेरी, आलस जीवन में कभी नहीं गुजारना चाहता। मैं अभी भी सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, और मेडिटेशन भी कभी कर लेता हूँ। रेगुलर तो नहीं कर पाता, कभी कभी वो भी कर लेता हूँ। और बस ईश्वर पे भरोसा रखता हूँ और अपनी मेहनत, काम, यकीन, बस यही कि ईमानदारी से अपना काम करते चलो, रास्ता अपने आप बनते चला जाए। बिल्कुल, आपने कई किरदार निभाए, लेकिन कोई ऐसा किरदार जिसने आपके व्यक्तिगत तौर पे आपको बदला हो, आपकी सोच को बदला हो? अरे बहुत सारा किरदार, कुछ ना कुछ सोच। अब एक ऐसा कोई किरदार नहीं है, सारे किरदार कुछ ना कुछ सोच को बदल तो देते हैं, कुछ अच्छे तरीके से, कुछ बुरे तरीके से। कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं कि भैया जो तुम कर रहे हो आप ज़िंदगी में ऐसा मत करना। कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं कर पा रहे, जो कर रहे हो इसी तरह यही रास्ता इख्तियार कर लो। तो बस किरदारों से तो यही मिलता रहता है। और क्या है कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी में किरदार ही देखे, उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ जिया हूँ। तो सब मेरे अंदर है, मेरी आत्मा है। वही बैंक है, पैसों वाला बैंक नहीं, यही इमोशंस और जो तजुर्बे मैंने कि वही तजुर्बे का बैंक है मेरे पास। इसी को इस्तेमाल करते रहते हैं और इसी के मज़े लेता रहता हूँ। रघुवीर जी, जब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, चीज़ें सही नहीं होती है, कोई एक ऐसा शख्स जिसने आपको उस समय हाथ थामा हो और आज आप उसको याद करना चाहेंगे? नहीं जी, मैंने उतार का मत सोचिए, मुझे तो चढ़ाव चलते चलो बस। ये उतार वो बीच में देखा कि उतार आए तो फिर समझ जाता हूँ। तो कभी इस तरह आए होंगे और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे उतार आते रहें। और फिर क्योंकि उतरने के बाद फिर जो चढ़ने में मज़ा है, हाँ, ये नहीं कि उतरते ही चले जाइए, बस उसमें डूबने की ज़रूरत नहीं है। उस उतार में क्या है कि यही चीज़ें सिखाती हैं, जिसको आप उतार कह रहे हैं ना, यही चीज़ें आपको सिखा। अगर ये ना हो तो आदमी किसी काम का नहीं। अच्छा, दिल से मैं आपने शाहरुख खान साहब के साथ काम किया है। हाँ। और अब नेशनल अवार्ड से नवाजे गए। कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहेंगे, बिकॉज एक को स्टार को अवार्ड मिलता है, वो भी 30 साल बाद, जो बहुत अवेटेड था। जी, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और शाहरुख खान ने पहले जो प्ले किया था मेरे साथ ही किया था, बगदाद का गुलाम। तो शायद उनको याद होगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो बहुत मेहनती किस्म की शख्सियत हैं वो, हमेशा मेहनत पे ही यकीन किया है उन्होंने, तो ये तो मिलना ही था। सर, आखिरी 2 सवाल। आपको लगता है कि अभी ऐसे बहुत से, क्योंकि शाहरुख खान को अभी बातें हुई कि 30 साल के बाद अवार्ड मिला, ऐसी और शख्सियत बहुत है जिनको बहुत देरी से मिलता है। आपको लगता है कि कई बार लोगों को देने में देरी होती है अवार्ड? नहीं, ये बातें नहीं सोचनी कि इसको देरी से मिल जाए, यही बहुत है, गनीमत है। हाँ, कई लोगों को तो मिलते ही नहीं है। हाँ, देरी और ना देरी का कोई नहीं है, जब मिलना हो तो मिल जाता है। बस ये है कि एक तो अवार्ड की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए, अपने काम पे यकीन रखना चाहिए। और बस अवार्ड और मिलते रहते हैं, अवार्ड तो और जिम्मेदारी रख दी जाती है। हाँ, कि अब बस अब संभल के चलो भैया। हाँ, ये है। अच्छा सर, कौन सा सरप्राइज का पिटारा है जो भी हम देखेंगे आपका? कौन से प्रोजेक्ट्स अगर आप बता तो पाएं? पंचायती देखते रहिए, और एक और है गॉड ऑफ सिन, वो भी है। हाँ, वो भी वेब सीरीज़ है। और मैं बहुत कछुआ चाल चलता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। खरगोश के जैसे नहीं भागना चाहता, क्योंकि जो भी करूँ ईमानदारी से दिल लगा के करूँ।
4-5 चीज़ें एक साथ नहीं करना चाहता, एक एक करके। और मैं खुद भी मज़े लेता हूँ। अगर मैं चीज़ों का खुद ना मज़ा लूँ करने का, जो मैं कर रहा हूँ, तो फिर सामने वाले को मज़ा नहीं आएगा। तो बस इसी नीयत से करता रहता हूँ। आज भी गांव जाते हैं, गांव की ज़िंदगी अभी वहीं से लौट के आया हूँ भैया, मैं जबलपुर से ही आया हूँ। आज भी भैंस चराने में मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चला तो नहीं पाता लेकिन देखने में मज़ा आ जाता है। बिल्कुल रघुवीर जी, धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया। आपकी शख्सियत का मैं ये कहना चाहूँगा कि मंजिलें हिलती हिलने दो, लेकिन रघुवीर यादव का जो निशान है अर्जुन के तीर जैसा है, और वही आप लगाते हैं और लगता रहा है, और ऐसे ही लगाते रहिए, ऐसे एंटरटेन करते रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।